जय हिंद दोस्तों। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज से हम पढ़ने वाले हैं लुसेंट साइंस का बुक। ठीक है, पूरी लुसेंट साइंस का जितने भी ये बुक आपको दिख रहा है, इसका हम पूरा निचोड़ पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें से 5000 प्रश्नों का संग्रह लिया गया है और सभी जितने भी क्वेश्चन है उसको हम पार्ट बाई पार्ट वीडियो में करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो ऐसे प्रश्न हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे का एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, एसएससी की सीजीएल का हो, या सीएचएसएल का हो, एमटीएस हो, या किसी भी स्टेट लेवल का पुलिस का एग्जाम हो। ठीक है, तो सब एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। सो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो जितने भी लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्मों की। जो जीवाश्मों को आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि को अपनाई जाती है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर, यानी जो यकृत होता है वो शराब को जो अधिक सेवन करने से ये पूर्ण रूप से डैमेज हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, शरीर में रक्त का बैंक कौन सा अंग कहा जाता है, यानी ब्लड बैंक को किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिल्ली। तिल्ली और प्लीहा। ठीक है, प्लीहा भी इसका दोनों इसका उपनाम है। ठीक है, तो आप लोग बता दें कि ये कहाँ पाया जाता है? शरीर में जो लेफ्ट साइड वाला जो फेफड़ा होता है उसके जस्ट नीचे कौन? प्लीहा यानी तिल्ली पाया जाता है। ठीक है, और रक्त का जो ब्लड बैंक है प्लीहा को कहा जाता है, यानी तिल्ली को कहा जाता है। तो जब ऑप्शन में प्लीहा नहीं रहे, तिल्ली रहे, तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं, उस टाइम आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वांटोसम। क्वांटोसम कहलाती है। जो हरे पौधे के जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है वो क्या होती है? क्वांटोसम का कहलाती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आएगा शरीर में बीमारियों से बचाना, यानी डब्ल्यूपीसी का कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना, यानी डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का। और आरबीसी का कितना होता है? तो 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ फैक्ट को हम देखते चलेंगे। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी 2 चैम्बर पाया जाता है। कितने? मछली के हृदय में कितने? 2 पाया जाता है। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में रक्त की अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो इसको कहते हैं किडनी, यानी ब्रिक। ठीक है, जो मानव शरीर में जो अवांछनीय जो पदार्थ होते हैं उनको पृथक करने का काम कौन करता है? किडनी। ठीक है, और जो मानव शरीर का जो रक्त का बैंक किसे कहा जाता है? तो होता है प्लीहा, यानी तिल्ली को कहते हैं। ठीक है, तो इससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर रिएक्टर। अप्सरा क्या है? एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, डायनेमो का कार्य क्या होता है? तो डायनेमो का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, यानी जो आप लोग जनरेटर देखते हुए, जनित्र देखते, जनरेटर देखते, उसका कार्य क्या होता है? उसमें एक क्या डायनेमो लगा होता है। ठीक है, तो जैसे ही उस इंजन के द्वारा जब डायनेमो गति करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मोमबत्ती भी देखेंगे तो मैं जैसे विद्युत का बॉल है तो क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को क्या प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पिंच ब्लेंडी में कौन सा रेडियो एक्टिविटी तत्व प्राप्त किया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियम। ठीक है, पिंच ब्लेंडी में कौन सा रेडियो एक्टिविटी तत्व प्राप्त किया जाता है? तो ये जाएगा रेडियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, गिरगिट का त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी जो त्वचा में कौन सा पाया जाता है? मेलेनोफोरा नामक
असंख्य रंग द्रव पाया जाता है और कोशिका की उपस्थिति के कारण जो गिरगिट का रंग बदलने का कारण सही होता है। क्यों? क्योंकि वो कोशिका में उपस्थित होता है कौन सा, मेलेनोफोरा नामक असंख्य द्रव पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो में पूरे हम 50 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले जितने वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर है। 12 नंबर है, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। यानी प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय, ठीक है, यानी एनुअल जो रिंगिंग होता है, क्यों नहीं होते हैं? ठीक है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वहाँ की जलवायु में अस्पष्ट भिन्नता नहीं होती है। ठीक है, ये जितने भी आप लोग को प्रश्न हम डिस्कस कर रहे हैं ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। और आज जो भी एग्जाम है तो ये साइंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है किसी भी एग्जाम के, जितना आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी इस सब से प्रश्न उतना साइंस से आपको एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीरेंटोलॉजी। क्या? जीरेंटोलॉजी। जो वृद्धावस्था होता है उसका अध्ययन जीरेंटोलॉजी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डोलोमाइट यानी CaCO3 किसका अयस्क होता है? तो डोलोमाइट क्या होता है? कैल्शियम का अयस्क होता है। क्या? Ca यानी कैल्शियम का अयस्क होता है डोलोमाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खट्टे फलों जो खट्टे फलों होते हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? ठीक है, तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, जो स्कर्विक रोग कौन सा किस विटामिन की कमी से होती है? तो वो विटामिन सी की कमी से स्कर्विक रोग होती है। ठीक है, और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो होता है आंवला। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 17 नंबर प्रश्न। ध्वनि की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने वाले को क्या? ऑडियोमीटर। आप लोग साइंस इसको समझ सकते हैं। ध्वनि से क्या? ऑडियो, यानी ऑडियो बताते हैं तो ध्वनि निकलता है। ठीक है, तो उसको मापने के क्या? ऑडियोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो दूध का खट्टा होना जीवाणुओं के द्वारा होता है। जो दूध खट्टा हो जाता है किसके कारण? जीवाणुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखते हैं श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम, जो स्पेक्ट्रम होता है श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने के कारण होने वाला कौन सा रंग होता है? तो होता है बैगनी रंग होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य वाला कौन सा रंग होता है? तो होता है लाल। और सबसे कम कौन होता है? तो होता है बैगनी। ठीक है, और इसको क्रम में देखते हैं तो क्या होता है? ठीक है, बैगनी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो इसका फ्रीऑन होता है। तो ऐसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रीऑन। ठीक है, और प्रतिशतक के रूप में पूछा जाता है क्या होता है? तो होता है फ्रीऑन भी होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया का सहायक होता है? ठीक है, दूध से दही बनाने के लिए कौन सी बैक्टीरिया सहायक होता है? ठीक है, तो होता है लैक्टोबेसिस। लैक्टोबेसिस होता है। ठीक है, और दही जमने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं किण्वन कहते हैं। ठीक है, और इसमें कहा कहता है कि कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है? तो होता है लैक्टोबेसिस उसमें सहायक होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ठीक है, किस रंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? यानी जो किडनी ब्रिक होता है, किडनी होता है, जब वो काम नहीं करता है मुख्य रूप से तो उसे डायलिसिस किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क, यानी सेरेब्रम प्रमस्तिष्क उसका सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण होता है? तो होता है रेखीय संवेग के संरक्षण। ठीक है, जो होता है रेखीय संवेग के संरक्षण के द्वारा ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? ठीक है, तो होते हरगोविंद खुराना।
प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किनके द्वारा? तो होते हैं हरिगोविंद खुराना के द्वारा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या कारण है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वहाँ सभी गैसों का वर्ग मध्य, जो सभी गैसों होते हैं गैसों का वर्ग यानी माध्य का मूल वेग उसके पलायन वेग से अधिक हो जाता है। ठीक है, होता है क्या कि जब गैसों का वर्ग यानी मूल वर्ग जो वहाँ पे गैस जमा हो जाते हैं तो उनके पलायन वेग से अधिक हो जाता है। ठीक है, और चाहे ठीक है, तो इसका मुख्य कारण यही हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। किस एक कोशिका शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष के खाद्य के समुचित प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष में समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है। किनका? क्लोरेला को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो इसका राइट आंसर है आइसोप्रीन। क्या? आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, ऐसे एग्जाम में बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द्रव की चौथी अवस्था क्या होती है? कौन सी होती है? तो होती है प्लाज्मा, यानी ठोस द्रव गैस, और चौथा क्या होता है? प्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ती धारा माप किस यंत्र से की जाती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तप्त तार अमीटर के द्वारा। तो तप्त तार अमीटर होते हैं, उससे प्रतिवर्ती धारा की माप की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवन से। ठीक है, प्रकाश तरंगों के किस गुण के उनका अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो जो ध्रुवन जो क्रिया होती है उसी के द्वारा इसका प्रमाण अनुप्रस्थ का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक वृत्ताकार वलय ठीक है का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो जो वृत्ताकार वलय होते हैं उसके केंद्र पर, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं ऐसे लॉजिक क्वेश्चन। एक वृत्ताकार वलय यानी एक वृत्ताकार वलय है तो गुरुत्व का केंद्र कहाँ होता है? तो केंद्र जब होगा तो इसका मुख्य केंद्र वलय का मुख्य केंद्र पर ही होता है उसका केंद्र। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, मानव का रक्त पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? हीरा क्या है? कार्बन होता है। हीरा कार्बन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इन कोपलर के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। ग्रह की गति केपलर के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह होता है नाभिकीय संलयन। ठीक है, न्यूक्लियर जो फंक्शन है उसी पर आधारित है। कौन सा? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर? तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। किनके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाया जाता है? यानी पानी। ठीक है, पानी इसका राइट आंसर देगा, यानी ठोस में, द्रव में, गैस में, यानी तीनों अवस्था में पानी को हम पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 यानी 39 को। हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? तो हीरे के भार का मात्रक होता है। ठीक है, हीरे के भार का मात्रक होता है यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड, डिजिट ऑफ डायमंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, गलनीकृत लोहे पर किसका लेप लगाया जाता है? जिंक का लेप लगाया जाता है। जो गलनीकृत लोहे होते हैं जिंक का लेप इसलिए लगाया जाता है कि जो वहाँ पे जो परत चढ़ने लगता है, जंग की जो परत चढ़ने वाली वो परत नहीं चढ़ती है, ताकि लोहे का जो होता है वो प्राकृतिक रूप बना रहता है। ठीक है, तो इसीलिए जिंक का लेप लगाया जाता है। इससे बना के एक दो तीन प्रश्न आसानी से पूछे जा सकते हैं, 2-3 टाइप से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो क्या है? सीवी रमन द्वारा। कौन? सीवी रमन। इनको कितना 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्ष्य में
मनाया जाता है? कौन सा विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, किनके दिवस में? सीवी रमन के उपलक्ष्य में। कब मनाया जाता है? तो इनको नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला हुआ था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 को। 7 नवंबर 1988 को भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है? ठीक है, तो वो होता है सीवी रमन को। सीवी रमन से आप 3-4 प्रश्न आसानी से जानेंगे। 7 नवंबर 1988 से भारत में किस वैज्ञानिक का महान जन्म? तो सीवी रमन का जन्म हुआ था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी के रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलकंड। जो गलकंड होता है उसके रोकथाम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। पिछले वीडियो में क्या देखे? डायनेमो का कार्य। तो डायनेमो का कार्य क्या था? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। और विद्युत मोटर का कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण का इकाई को क्या कहलाती है? तो उसे क्वांटम कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 46, यानी पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है? तो इसका रहेगा 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर। ठीक है, औसत घनत्व क्या है? तो अब नेक्स्ट 47 क्वेश्चन को देखते हैं। 47 को देखते हैं, सूर्य सूर्योदय पूर्व से निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी। अब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सूर्य पूर्व से ही क्यों निकलता है? तो इसका राइट आंसर का जो सूर्य का जो पृथ्वी का चाल होता है कौन सी दिशा में? पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। ठीक है, तो जब पश्चिम से पूर्व की ओर होता है तो ऐसे इसीलिए पूर्व जो सूर्योदय होता है पश्चिम पूर्व दिशा में होता है और सूर्यास्त पश्चिम की ओर दिशा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में वाष्पोत्सर्जन के दर को निर्धारित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट है पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? पोटोमीटर के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, जो रेड लेड होता है यानी रासायनिक सूत्र क्या होता है? पीबी, जो Pb3O4। ठीक है, रेड लेड का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है? Pb3O4। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, सबसे अंतिम क्वेश्चन। मानव शरीर में विटामिन के का निर्धारण किस अंग से होता है? तो इसका राइट है कोलन में बैक्टीरिया। मानव शरीर में विटामिन के का निर्धारण किस अंग से होता है? तो कोलन में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, कोलन में। ठीक है, रक्त थक्का बनाने में कौन सा मदद करता है? तो विटामिन के ही मदद करता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में पूरे हम 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है सबका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ओके, बाय, जय हिंद।